नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। देश के 3 बड़े चुनाव खत्म हो गए हैं और एग्जिट पोल के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कम बैक कर रही है, तो हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। वहीं दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी बंपर बहुमत के साथ जीत दर्ज कर रही है। तो आज टक्कर में हम एग्जिट पोल के नतीजों का संपूर्ण विश्लेषण भी करेंगे, मंथन भी करेंगे और एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट होगा इस पर चर्चा भी करेंगे। एग्जिट पोल किसका होगा राज तिलक, आज टक्कर के ट्यूसडे एडिशन पर सीधे तौर पर इसकी बात होगी। अगले 1 घंटे मेरे साथ एक स्पोर्ट्स का बड़ा पैनल होगा। मेरे साथ संजय कुमार होंगे, अशोक वानखड़े होंगे जो मेरा साथ देंगे, साथ ही सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस से, बीजेपी से गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे कुलदीप कुमार। तो स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के इलेक्शन स्पेशल में। जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे तब तक आप सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। पहले दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करा, फिर पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करा, अब यह करना है नहीं करना। अब की बार गुजरात में किसकी सरकार? हिमाचल में जारी रिवाज या कायम रहेगा राज? एमसीडी की टक्कर, सत्ता में किसका नंबर? नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल ने संकेत दे दिए कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की लहर अभी भी जारी है, क्योंकि न्यूज 18 के टारगेट महापोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 134, कांग्रेस को 36, आम आदमी पार्टी को 9 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर ऐसा हुआ तो 27 साल बाद भी गुजरात में बीजेपी का राज कायम रहेगा। लेकिन हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। न्यूज 18 के टारगेट महापोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत यानी 35 सीटें, कांग्रेस को 30 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। दोनों ही राज्यों में दावों के उलट आम आदमी पार्टी कोई खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन एग्जिट पोल्स के मुताबिक गुजरात में आम आदमी पार्टी को 15 से 20% वोट मिल सकते, जिसे भविष्य में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर एमसीडी चुनाव में सत्ता बीजेपी के हाथ से छिनती दिख रही है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 69 से 91 सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें, कांग्रेस को 3 से 7 सीटें और अन्य को 5 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल अगर सही साबित हुए तो बात साफ है कि जनता के बीच अभी भी बीजेपी की पकड़ बरकरार है। कांग्रेस को गहरे मंथन की जरूरत है। हालांकि हिमाचल में पार्टी का प्रदर्शन ठीक रहा, वहीं आम आदमी पार्टी के दावों और असलियत में काफी अंतर दिख रहा है। एग्जिट पोल्स का तो यही निचोड़ है। हालांकि नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कहां बदलेगा रिवाज और कहां कायम रहेगा राज। तो अब वक्त है एग्जिट पोल के एग्जैक्ट विश्लेषण का। गुजरात, सबसे पहले गुजरात की तस्वीर देख लेते हैं। 27 साल बाद भी बीजेपी का जादू उस स्टेट में बरकरार है। बीजेपी लगातार, अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होता है तो बीजेपी लगातार 7वीं बार सत्ता के बेहद करीब जा रही है। ब्रांड पीएम मोदी सब पर भारी पड़ सकता है अगर एग्जिट पोल का हम एग्जैक्ट विश्लेषण देखें। अब मैं हिमाचल प्रदेश पे आता हूं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। हालांकि न्यूज 18 टारगेट महापोल जो है वो बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है, यानी 34 के करीब एग्जैक्ट नंबर होगा। अगर 34 आता है यानी मेजॉरिटी के एकदम करीब, मेजॉरिटी है 34 की, और उसके मुताबिक बीजेपी रिवाज बदल सकती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जीत और हार बहुत बड़े मार्जिन से नहीं होती है। बागी है दोनों पार्टियों के, बीजेपी के बागी ज्यादा है, तो बागियों पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ और मायने समझाने की कोशिश करता हूं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अभी तक संतोषजनक दिख रहा है।
गुजरात में कांग्रेस की हालत बेहद खराब हुई है। अगर कांग्रेस की सीटें अंडर 40 स्ट्रगल कर रही हैं, जो टारगेट महापोल का आंकड़ा आ रहा है, अगर अंडर 40 स्ट्रगल कर रही है तो कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता की बात है। केवल हिमाचल प्रदेश से ही कांग्रेस को अच्छी खबर की उम्मीद है और आम आदमी पार्टी के दावों और हकीकत में एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के सामने कांग्रेस ही दिखाई दे रही है दोनों बड़े राज्यों के अंदर। एमसीडी आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, हार के बावजूद बीजेपी का प्रदर्शन औसत है। दिल्ली में कांग्रेस विलुप्त होने की कगार पर है, यह सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकती है। एमसीडी के चुनाव के अंदर कांग्रेस की बहुत स्थिति खराब हो रही है, जो कि बहुत बड़ी चिंता की बात हो सकती है। और वजह मैं आपको बता देता हूं, आम आदमी पार्टी को झुग्गियों से सबसे ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है। ये एक्सिस माई इंडिया का डेटा मैं बता रहा हूं आपको झुग्गियों से 49% और कॉलोनियों से 42% वोट संभव है। यानी जो झुग्गी का वोटर है, जो हम मान सकते हैं उतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उस तरह से बात को समझता नहीं है, वो जो बड़ा वोटर है, वो झुग्गियों का वोटर जो है वो आम आदमी पार्टी का की वोटर साबित हो रहा है और वो पूरी गेम को टर्न करना है। और यही वो वोट बैंक था जो कांग्रेस को एक समय पर वोट करता था, लेकिन वो पूरा का पूरा वोट जो शिफ्ट हो रहा है उसने एमसीडी की पूरी इक्वेशन को बदल दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपना किला खो रही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि प्रदर्शन उतना खराब नहीं है जितने की संभावना लगाने की उम्मीद एक करी जा रही थी। यानी 90-100 के बीच में बीजेपी को सेटल करना पड़ सकता है एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक। मेरे साथ आज की इस चर्चा में कई मेहमान जुड़ रहे हैं, एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ संजय कुमार, चुनाव के विश्लेषक जुड़ेंगे जाने माने। मेरे साथ अशोक वानखड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, नेता हैं और चेयरमैन है सोशल मीडिया कमेटी की उनकी। गौरव भाटिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ विधायक हैं आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार, उनका भी अभिनंदन है। मैं एक एक करके चर्चा की शुरुआत करता हूं। अशोक वानखड़े, जब हम एग्जिट पोल का एग्जैक्ट विश्लेषण करते हैं तो 3 चीजें सामने आती हैं। पहला, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन सा होता जा रहा है 27 साल बाद भी, अगर एग्जिट पोल के आंकड़े ये आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, कांग्रेस गुजरात में भी स्ट्रगल कर रही है, दिल्ली में भी स्ट्रगल कर रही है, हिमाचल में हो सकता है अच्छी खबर आ जाए। क्या कहना चाहते हैं अशोक? देखिए, 3 जगह चुनाव हुए, 3 पॉलिटिकल पार्टी का स्टेक पे था, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में पहली बार, मतलब दूसरी बार गए, पहली बार तो सब डिपॉजिट जब्त हो गया था पिछले चुनाव में। इस बार उन्होंने कम से कम यदि 16%, 12% जो आप परसेंटेज बता रहे हैं मतों का, वो परसेंट सीधा कांग्रेस को मारता है। यदि वोट परसेंट की बात करें तो वोट परसेंट के हिसाब से बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा नहीं है। जो कांग्रेस का वोट परसेंट कम हुआ, उसके वजह से सीटों में जो सीटें में तब्दील होता है वोट परसेंट, वो ज्यादा बढ़ाई दिखा देता है। तो आम आदमी पार्टी ने सीधा कांग्रेस को वहां डेंट किया है गुजरात में, ये बात मोटे तौर पे सामने आती है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं, वो भूमिपुत्र होने की वजह से एक एडवांटेज हमेशा मिलेगा लोकल स्टेट में, और वो एडवांटेज उनको, 1 मिनट पूरी करने दो मुझे जी, वो एडवांटेज उनको मिलेगा। दूसरी बात, जो मेहनत उन्होंने की, जो एंटी इनकम्बेंसी थी, वो पूरी सरकार घर पे बिठा दी, नई सरकार बना दी 6 महीने पहले, कई लोगों के टिकट काटे। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ये राजनीतिक दलों के साथ नहीं होता, वो सरकार के साथ, वो एमएलए के साथ होता है। और ये बहुत पहले से भी मोदी जी करते आ रहे हैं गुजरात में लगातार एक्सपेरिमेंट, और ये सक्सेसफुल भी रहा है। तो उसी हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी नई सरकार के साथ नहीं थी, और बाकी मोदी जी की मेहनत और मोदी जी का नाम तो गुजरात में है ही। गुजरात में मोदी जी से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है, ये बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो सरकार तो बीजेपी की बनेगी ऐसा सबको लग रहा था। सीटें कितने आएगी ये डिपेंड है। यदि कांग्रेस की सीटें कम होती है तो उसको मैं सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी आम आदमी पार्टी के ऊपर भी देता हूं, क्योंकि उनका वोट शेयर जो बढ़ा वो कांग्रेस का वोट शेयर गया है। दिल्ली जैसी बात वहां रिपीट होती हुई मैं आपको दिखाई बताऊं, दी है। बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो 48-49% तक जा सकता है, जो पिछली बारी से 2 से 3% ज्यादा का अनुमान है, जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं। हालांकि एग्जैक्ट पोल नहीं है ये, 8 को ही नतीजे आएंगे। मैं अभी भी जी, और लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, कांग्रेस का वोट शेयर 30% के करीब जा रहा है
और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर जो था, जो पहले 2-3%, 1% होता था, वो जंप होकर 18% पे आ रहा है। वो जरूर एक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सीधा सुप्रिया श्रीनेत्र और गौरव भाटिया का रुख करता हूं, फिर संजय जी आपका रुख करूंगा। सुप्रिया, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। 8 को नतीजा आएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है गुजरात में अगर आपको 40 सीटों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है और दिल्ली के एमसीडी में वाकई कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब बताई जा रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, डू यू थिंक ये चिंता की बात है आप लोगों के लिए एज अ पार्टी? आप सबको मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को, को पैनलिस्ट को और आपको। मैं सबसे पहले तो एक बात कहूंगी, और राजनीति में होने के कारण और ज्यादा कहूंगी, कि विधायकी का चुनाव, लेजिस्लेचर का चुनाव और एमसीडी के चुनाव को मुझे नहीं लगता एक ब्रेथ में बोला जा सकता है। हाँ, ट्रेंड भले आप उसको दिखाना चाहिए, एक ब्रेथ में बात करना मुझे लगता है थोड़ी नासमझी होगी। खैर, मैं तो इससे बढ़कर बात कर रही हूं। ये एग्जिट पोल्स हैं, 8 तारीख को नतीजे आएंगे और मुझे शर्तिया लगता है हम और आप एक शो करेंगे। बीजेपी का आंकड़ा इससे बहुत कम आएगा गुजरात में, और हिमाचल में हमारी बड़ी जीत दर्ज होगी, ये मैं दावे के साथ आपसे कह रही हूं। आपने जो बात कही कि हमें क्या लगता है, मुझे लगता है कि आज चिंता का विषय एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के लिए है, और मैं बता दूं क्यों। हिमाचल में वो हारने की कगार पर है, हारेंगे। एमसीडी से उनको एक लोकल पार्टी फेंक के निकाल रही है, तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है ये दिख रहा है। और आम आदमी पार्टी के लिए एक चिंता का विषय जरूर है कि कब तक वो भाजपा के तारनहार बने रहेंगे। गोवा से लेकर उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेकर अब गुजरात और हिमाचल में ये भूमिका वो अदा कर चुके हैं। जहां जहां बीजेपी खतरे में आती है वहां तारनहार बन के पहुंच जाते हैं। मुझे तो पूछना ये, 100 सीटों का दावा कर रहे थे, आएंगी 5 से कम, ये भी लिख कर ले लीजिए। इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि ये क्या रोल अदा करना चाहते हैं लोकतंत्र और डेमोक्रेसी में, ये अरविंद केजरीवाल जी जरूर बताएं आज जनता को कि इनकी भूमिका क्या है। ये पॉलिटिकल पार्टी है या ये भाजपा की बी टीम बन के तारनहार बने रहेंगे, इसका फैसला इनको और इनकी पार्टी को जरूर करना पड़ेगा। जी गौरव भाटिया, ज्यादा चिंता की बात आपके लिए है, कैसे जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता और नेत्री कह रही हैं। मेरा एक सवाल आपसे यह है कि आपको लगता है कि जो एक एक्सपेक्टेशन है आपकी हिमाचल प्रदेश से, उस पर एक बट्टा लग सकता है, क्योंकि क्लोज फाइट दिखाई जा रही है बार बार हर जगह पे। अमित जी, सर्वप्रथम तो देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता को मैंने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने तो ये बात नहीं कही कि दोनों प्रदेशों में उनकी सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते यहां पे बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और कांग्रेस का हाल क्या है मैं आपको बताता हूं। ये लगे हैं भारतीय जनता पार्टी को, देखो करंट लगा, करंट लगा। अरे इधर आओ, देखो भाजपा को करंट लगा। अरे करंट हमें नहीं लगा, कांग्रेस पार्टी का ट्रांसफॉर्मर फूक गया है, बिजली नहीं आ रही है, लेकिन आप हमारी बात कर रहे हैं। और मैं क्यों ऐसा कहता हूं, पहले गुजरात की बात करते हैं। 27 साल बाद प्रो इनकम्बेंसी की बात होना, 7वीं बार लगातार जीत दर्ज करना, आजादी के बाद ये इतिहास रचा जा रहा है, जैसा श्री अमित शाह जी ने भी कहा था आपके इंटरव्यू में, और ये उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमें झटका लगा। दूसरी बात, आप बताइए, कंबाइन वोट कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से कम है। 161 सीटें एक सर्वे ने दिखाई हैं, किसी ने 151 दिखाई हैं। जो इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें आई 149, उससे ज्यादा सीटें हैं 27 साल सत्ता में होने के बाद। क्योंकि जनता को लगता है विश्वसनीय कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। तब भी करंट हमें लगा, अपना ट्रांसफॉर्मर फूका हुआ है। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, गुजरात की जनता ने एक संदेश दिया है। संदेश यह है, जिसने दी मोदी जी को गाली, जनता ने कर दी उसकी झोली खाली। आप औकात दिखा देंगे, कहते हैं रावण, कहते हैं झूठ का सरदार। अब जनता को जवाब देना है, जनता ने जवाब दे दिया और 36 घंटे बाकी है, सत्य सामने आ जाएगा। दूसरा, हिमाचल में आते हैं। हिमाचल, मुझे याद आता है उत्तराखंड में जब चुनाव थे ऐसे ही कहते थे 5-5 साल में सरकार बदलती है। उत्तराखंड में परिणाम क्या है हमने देखा। हिमाचल में खुद दौरे पे था, वहां पे पार्टी का कार्य कर रहा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां अथक परिश्रम किया है और हमें पूरा यकीन है वहां भी हमारी सरकार आएगी।
एमसीडी पे आते हैं। नहीं, एमसीडी मैं की मैं नहीं बात मानता आगे कि कर जो लूंगा, exit poll एमसीडी की दिखा मैं रहे बात हैं, आगे वो कर सही लूंगा। दिखा रहे गौरव लंबा हो रहा है, मेरा निवेदन है अपनी अपनी बात को रखें। मेरे पास 2 एक्सपर्ट्स भी हैं और 3 पॉलिटिकल पार्टी भी है। सुप्रिया, अ क्विक रिबटल ऑन दिस। वो कह रहे हैं कि आपका ट्रांसफार्मर जो है पार्टी का फूका हुआ है और अब हम पर सवाल कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस की स्थिति गुजरात से लेकर दिल्ली तक अगर खराब स्थिति में है तो आपको भी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को? देखिए अमीश जी, हम लोग आपके शो पर आते हैं, कई बार गर्मा गर्मी और बहस हो जाती है। मुझे लगता है कि मैं अपनी पार्टी के एक सम्मानित पद पर हूं और मैं ये करंट लगना और लुगाई और इस तरह की बातें करने से रिफ्रेन करना चाहती हूँ। ये शब्दावली यूज करें, ये वेलकम है। जिस दिन ये थोड़े सीनियर होंगे ये भी थोड़ी शब्दावली ठीक लेकर आएंगे। थोड़ी सम्मानजनक शब्दावली का यूज होना चाहिए। करंट लगना, ये जो सड़क छाप बातें होती है, मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं। आपने मुझसे एक धारा प्रवाह सवाल पूछा था शुरुआत में एमसीडी का। मैंने कहा था असेंबली इलेक्शन और एमसीडी को कंपेयर करना शायद गलत होगा। वो बिल्कुल खड़ंजे, नाली, चिकनगुनिया का मुद्दा होता है और एक होता है लेजिस्लेटिव मुद्दा। इनको चिंता होनी चाहिए तो ये आप शब्दों का प्रयोग करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जुमले भी ऐसे लेके आते हैं कि हंसी आए। ये क्या कह रहे हैं कि ये रिवाज बदलेंगे। इसी अहंकार का बदला आपको हिमाचल याद दिलाएगा। हम बढ़िया तरीके से सरकार बनाएंगे और हिमाचल आपको एक मैसेज दे रहा है। वो मैसेज ये दे रहा है हिमाचल कि रिवाज बदलने से पहले लोगों की जिंदगी बदलना शुरू करिए। कमीशन और करप्शन पे सरकारें नहीं चलती हैं। जब लोग कहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम दीजिए तो आपको लोगों की सुननी पड़ती है, वो वादा करना पड़ता है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने करके दिखाया। लोग कह रहे हैं कि आपकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी। आपने अथक प्रयास कर लिया गुजरात को प्रधानमंत्री केंद्रित मुद्दा बनाने का। प्रधानमंत्री का मैं बेटा हूं, छुई मुई बन गए सब कुछ। गुजरात में मुद्दा है और अभी देखिएगा कैसे औंधे मुंह लुढ़केगी भारतीय जनता पार्टी वहां पर। लेकिन गुजरात में भी मुद्दे वही हैं जो पूरे देश में हैं। सुप्रिया, लेकिन एग्जिट पोल जो है वो आप क्योंकि आप एग्जिट पोल को मुझे उत्तर देने दीजिए। नहीं, आपको मैं उत्तर दे रहा हूं। सुप्रिया, एग्जिट पोल को आप भी फॉलो करते रहिए। एग्जिट पोल दिशा जरूर बता देते हैं, ट्रेंड जरूर बता देते हैं। ट्रेंड अगर उनसे एक वक्तव्य कराते हैं तो फिर उत्तर लिया करिए। बिल्कुल गौरव, मैं आपसे वक्तव्य ले रहा हूं। गौरव एक ये सेकंड, कौन लेट सी मी बात है? आप गौरव एक गौरव बात गौरव पूछ गौरव एक सेकंड गौरव let me make my point, then you come in. सुप्रिया, अगर एग्जिट पोल एक ट्रेंड बता रहे हैं और ट्रेंड बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद भी वह रिपीट हो रही है, तो ये अपने आप में बड़ा स्टेटमेंट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अगर वो 27 साल बाद भी रिपीट हो रहे हैं। नहीं, ट्रेंड वही मैं तो है आपसे ना। कहना चाह रही थी। नहीं, वही मैं आपसे कहना चाह रही थी जी। अगर रिपीट होते हैं तो इसीलिए चिंतन आम आदमी पार्टी को करना है। सवाल केजरीवाल जी पर उठेंगे, आप किसका नुकसान करने जाते हैं? हमारा और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर का डिफरेंस गोवा में, हमारा और इनका वोट शेयर का डिफरेंस उत्तराखंड में, अब गुजरात में। आप किसको चोट पहुंचाने जाते हैं? पर ऐसा तो नहीं हो सकता सिर्फ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े, कोई दूसरी पार्टी चुनाव ना लड़े। लेट मी फिनिश। नहीं, पर विपक्ष नहीं, में बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ मैं ये कांग्रेस क्यों पार्टी कहूंगी? मैं चुनाव लड़े, लोकतंत्र कोई में दूसरी यकीन- पार्टी चुनाव ही ना लड़े, ऐसे कैसे हो पाएगा? अब मैं बोल लूं तो जी, अगर जी, आप- बोलिए, हाँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। जी। होना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में जितना मौलिक अधिकार वोट देने का है, उससे ज्यादा मौलिक अधिकार चुनाव लड़ने का है। लेकिन आपकी मंशा जरूर लोगों को समझ में आ जाती है। जो सुपड़ा साफ इनका हो रहा है हिमाचल में और जो सुपड़ा साफ इनका होगा गुजरात में, लोगों को समझ में आ गया इनकी असली मंशा क्या है। ये तो एक्चुअली बी टीम नहीं, ये ए टीम बनना चाह रहे हैं। इनके वक्तव्यों को देख लीजिए, इनकी बातों को देख लीजिए, इन्होंने क्या क्या कहा चुनाव के दौरान, और अंतिम दिन ये क्या कह गए, मुख्यमंत्री होकर अपनी रिलीजन की बात करने लगे। ये किस तरह की ठीक है, बात मैं तो आम लोगों आदमी को पार्टी अरविंद के केजरीवाल जी नेता की से इसका राजनीति जवाब भी समझ में आ जवाब गई ले है। लेता हूं, लेकिन गौरव भाटिया योर टर्न, मेक योर जी, पॉइंट। मैं गलत गौरव मानता हूं, भाटिया, सुनिए आप मेरी अरे बात, गौरव गलत भाटिया, बात आप ही के पास हो रहा हूं, अपनी बात को रखिए, आप बोलिए। धन्यवाद। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। लुगाई शब्द का इस्तेमाल हमने तो नहीं किया, इनको क्यों सुनाई दिया ये मुझे नहीं पता। और ये कह रही थी कि शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, खड़गे जी छोटे नेता हैं क्या? खड़गे जी ने कहा रावण, खड़गे जी ने कहा झूठों का सरदार। तो आप केवल एक प्रवक्ता है ना पार्टी की, आपके जो अध्यक्ष है वो गाली दे रहे थे, चाय वाला नीच, क्या क्या नहीं कहा गया। और अमीर जी, मुझे याद आता है, आज जो प्रश्न इनसे पूछने हो पूछ लीजिएगा, खासकर ये जरूर पूछिएगा ईवीएम ठीक है ना,
क्योंकि 8 तारीख के बाद ये ईवीएम पे ही ठीकरा फोड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश के चुनाव याद आ जाते हैं, मैडम आती थी, खूब गालियां देती थी और 399 सीटें ये लड़े, 387 पे जमानत जब्त हो गई, सीटें आई 2। इनका अहंकार इतना है, हर डिबेट में आके केवल गाली देना, इस तरह के टिप्पणियां करना जो अभद्र लगती हैं। और ये नहीं देखती हैं कि चाहे गुजरात हो चाहे हिमाचल हो, कितने ऐसे प्रदेश हैं जहां आपकी 0 सीटें हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि जनता आपको नकार बड़ी खबर और राजीव मोदी जी शुक्ला वो व्यक्ति हैं। कांग्रेस के जो चुनाव प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश के, उनकी बड़ी स्टेटमेंट है, हर हाल में कांग्रेस 40 का आंकड़ा पार करने जा रही है और सरकार हम बनाएंगे, कोई नहीं रोक सकता कांग्रेस को। राजीव शुक्ला के बयान पे गौरव भाटिया, आपका रिएक्शन? उनका कहना है कि हर हाल में, चुनाव प्रभारी थे वो कह रहे हैं हर हाल में सरकार हम बनाने जा रहे हैं, आंकड़ा ये बदलेगा नहीं, 40 का है, लिख के रख लो। दिल के खुश रखने को भ्रष्टाचारी कांग्रेस, ये हाल अच्छा है, बस इतना ही कहूंगा। क्योंकि इससे पहले 5 प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, पंजाब में इनकी सरकार थी और 4 प्रदेशों में हमारी। अमित जी ऐसे ही वहां पे भी कह रहे थे। लेकिन गौरव, हिमाचल में एक फाइट दिख रही है, वो फाइट टाइट हो सकती है, इसलिए मेरा सवाल है ये आपसे, क्योंकि हिमाचल में कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी है, बागी भी खड़े हैं, कांग्रेस के भी बागी है, बीजेपी के भी बागी है, लेकिन बीजेपी की थोड़े ज्यादा बागी है, तो इसलिए समस्या अगर होगी तो क्या आपको लगता नहीं है कि अगर एज पे भी सरकार बन जाती है कांग्रेस की तो बन जाएगी? फिर तो पॉइंट ये है, हालांकि टारगेट महापोल में आप ही आगे दिख रहे हैं, आप ही की 35 सीटें दिख रही हैं, लेकिन दैट्स माय पॉइंट। चलिए गौरव भाटिया, my point is slightly different. Mr. Amish Devgan, my point is slightly different. In my hand, I have all the exit polls, okay? And in exit poll में poll of polls भी है जी, और मैं आपको बताता हूं, इसमें 6 पोल्स नाराज हो गए गौरव जी? 6 पोल्स में 4 में हम आगे हैं और काफी आगे। नहीं, अमीश जी आपका थोड़ा स्टाइल कॉपी कर लेते हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, इसलिए मैंने कहा। सुनिए, द पॉइंट इज दिस, 6 एग्जिट पोल्स है अमीश जी, 6 एग्जिट पोल्स में 4 में हम काफी आगे कांग्रेस पार्टी से, 1 में बराबर है और 1 में कांग्रेस है। लेकिन पॉइंट ये है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। अरे हम कह रहे हैं, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मेरे साथ राष्ट्रीय संजय कुमार लगातार 20 मिनट से, मैं सुप्रिया आपको मौका दूंगा, संजय कुमार लगातार इंतजार कर रहे हैं, फिर मैं एमसीडी पोल पर भी आऊंगा। ओके संजय कुमार, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो फिर हमको तो बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाना चाहिए। लेकिन ऑल सेड एंड डन, हिमाचल में क्लोज कंटेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय नहीं है। अगर एग्जिट पोल के अनुमानों को देखें, गौरव अभी जिक्र कर रहे थे, कई एग्जिट पोल आए हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी की बढ़त है और एक एग्जिट पोल ये बता रहा है कि कांग्रेस को बढ़त है। लेकिन इसका निचोड़ देखें, निचोड़ ये है अमीश, कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों के बीच में। एग्जिट पोल तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं अगर हम हिमाचल की बात करें तो। जी, क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश का चुनाव भी याद आता है जहां पर कांटे की टक्कर थी और कांग्रेस वहां पर आगे निकल गई थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एडवांटेज इधर साइड जा सकता है। गुजरात में रिकॉर्ड बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ सकती है। 127 सीटों का रिकॉर्ड है, 134 के लगभग आ सकती है। जो टारगेट महापोल का आंकड़ा है 130 के ऊपर आ सकती है भारतीय जनता पार्टी। अभी सीटों का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम पे है, उस रिकॉर्ड को भी बीजेपी अभी नहीं तोड़ पा रही है। 149 सीट्स कांग्रेस की आई थी, जो मैक्सिमम थी माधव सिंह सोलंकी के राज के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड जरूर तोड़ रही है, 127 सीटों वाला, और इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है कांग्रेस द्वारा आम आदमी पार्टी पर। कुलदीप कुमार है हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। कुलदीप जी, ठीकरा आप पर क्यों? देखिए अमीश भाई, अभी मैंने सुप्रिया जी को भी सुना और गौरव जी को भी सुना, और दोनों ने मैंने सुना, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कौन है, ये पूरा देश जानता है। गुजरात, गोवा के अंदर 8 के 8 एमएलए जाके भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिराव सिंधिया ने जाकर सरकार इनकी गिरा दी, जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गए। और दूसरी बात ये कहते हैं वोट काट रही आम आदमी पार्टी, मुद्दों की लड़ाई लड़ती है। दूसरी बात यह कि अगर ये वोट काटने की बात कर रहे हैं तो बताइए दिल्ली में इनकी कितनी सीटें आई 2013 के अंदर, कितनी 2015 में कितनी सीटें आई, 2020 में कितनी सीटें आई। अगर कांग्रेस सीटें नहीं आती तो कांग्रेस क्यों चुनाव लड़ती है वहां पर?
अगर उनका वोट परसेंट नहीं आता, कांग्रेस लड़ना, चुनाव लड़ना छोड़ दे। एमसीडी में कितनी सीटें आती हैं, आएंगी भाजपा की, अब कितना इनका कांग्रेस का वोट आएगा, पहली बात है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से गुजरात में प्रदर्शन कर रही है, गुजरात के लोगों को, जो गुजरात के लोगों ने एक मॉडल को चुना था, जो एक ऐसा मॉडल जो शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करती है आम आदमी पार्टी, और उसको आज गुजरात नहीं पूरे देश भर के लोग पसंद करते हैं। पर गुजरात कहां पसंद कर रहा है सर? गुजरात कहां पसंद कर रहा है? गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार वापस आ रही है। अमीश भाई, एक 10 साल पुरानी पार्टी गुजरात के अंदर राष्ट्रीय पार्टी, गुजरात के लोग इतना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं कि उसको राष्ट्रीय पार्टी बनाने जा रहे हैं। आपके चैनल पे देख रहा हूं मैं, कोई 15% दिखा रहा है, कोई 20% दिखा रहा है, कोई 23% वोट दिखा रहा है। तो पहली आम आदमी पार्टी अगर आज वहां चुनाव लड़ रही है और गुजरात के लोगों ने इतना प्यार वहां आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से, ये तो मैं आपके सर्वे की बात, ये मैं आपके एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं। एग्जिट पोल तो 8 दिसंबर को आएगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल। गौरव भाटिया, आम आदमी पार्टी खुश है, वो नेशनल पार्टी बनने जा रहे हैं 8 दिसंबर के बाद। हाँ, अभी देखिए, आपके प्रवक्ता ने आपको जनता पाप कहती है, आप नहीं पाप है, लेकिन इन्होंने एक बात कही कि हम किसकी बी टीम है। देखिए, कांग्रेस और पाप पार्टी कम से कम हमारी भारतीय झूठा पार्टी, उसकी वजह यह है। भारतीय झूठा पार्टी कौन है? एक मिनट, भारतीय झूठा पार्टी कौन है? भारत जलाओ पार्टी कौन है? अमीर जी शांत करा लीजिए। भारतीय झूठा पार्टी, एक करके मसाज ले लिया। आप भारत जलाओ पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय झूठा पार्टी कौन सा मसाज लिया है? चलिए अमीर जी, अच्छा मसाज तो दिल्ली वालों ने दिया आपको, बात रख लूं मैं। मसाज तो दिल्ली वालों ने दिया आपको, पता लगेगा दिल्ली में। खूब मसाज किया, दिल्ली वालों ने जवाब दे दिया। झाड़ू लगाइए मुंह पे, देखिएगा अभी कल के नतीजों में। गौरव भाटिया शांत कराइए। गौरव भाटिया बोलिए। अपनी बारी आती अच्छा नहीं लगता गौरव जी? आपको बुरा लगता है अपनी बारी आते ही? अच्छा सुनिए, मैंने इसलिए बोलने दिया, 11.5 रुपए पेमेंट होना था इन्हें, शब्द के हिसाब से था, तो शब्द बोल लिया, 11.5 रुपए मिल जाएंगे। चलिए शांत हो जाइए, अब सुनिए, और उसके बाद तर्कसंगत तरीके से अपनी बात रखिएगा। ये इसलिए हमारी बी टीम नहीं हो सकते, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि एक टीम में होने के लिए सिद्धांत। आप तो बस खाली बकवास करने आते हो। और अरे क्या आता है आपको? भाषा को संभालें, हम लोग अपनी बात को रखें। क्यों भाषा? अमीश जी, क्या भाषा, किस तरह से बात कर रहे हैं गौरव भाटिया जी? आप नहीं देख रहे हो आपके चैनल पे किस तरह की बातें कर रहे हैं? किसने बात शुरू की? मैंने बात शुरू की क्या? बीच में मैंने बात शुरू की क्या? बात इन्होंने शुरू की ना? बीच में क्यों बोले? बताइए। बात इन्होंने शुरू की, बीच में क्यों बोले? क्या अरविंद केजरीवाल ने टिपियाया? मेरे को मिमिक्री करनी आती है गौरव भाटिया की तरह। केजरीवाल ने पीछे से टिपियाया, क्यों बोले? मुझे मिमिक्री करनी नहीं आती है, जो कर रही हूं मैं गौरव भाटिया की तरह। कुलदीप, मेरा निवेदन स्वीकार करें। अब गौरव भाटिया अपनी 40 सेकंड को बात को रख ले, फिर आप अपनी बात को रखिए। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। देखिए, मैं 2 अहम बातें कहूंगा। ये अय्याशी अपराधी पार्टी है और इसकी वजह है 6 महीने से इनका मंत्री जेल में है, मसाज करा रहा है, निकाला नहीं गया है उसको। दूसरी बात, आप बताइए, अरविंद केजरीवाल से बड़े नेता तो ये नहीं है। सुनिए, नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पढ़ लीजिएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस पे निर्णय करना चाहिए, और अपराधी छवि का व्यक्ति अगर कैबिनेट में बना हुआ है तो ये चिंताजनक है। मैंने पूछा आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से, बड़े नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से सवाल पूछा, उन्होंने बोला कहीं अगर अमीश जी भारतीय संविधान में लिखा तो हम हटा देंगे। अरे दिल्ली हाईकोर्ट भी संविधान को ही इंटरप्रेट करता है अमीश जी। अब ये पढ़ने लिखने वाले हैं नहीं, क्या करें। लेकिन जो बड़ी बात कह रहे हो वो सुनिए पहले। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से पूछिएगा कि ईवीएम ठीक है या ईवीएम में घोटाला हुआ है, पहले पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने क्या एक प्रेस वार्ता में 92 सीट से ऊपर आएंगी हस्ताक्षर नहीं किया था। अब कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ रहा है हमारा। आप मुझे यह बताइए, एक मुख्यमंत्री के शब्दों की कोई कीमत ही नहीं, यही उनका चरित्र है। बच्चों की कसम खाता हूं, मैं सपोर्ट नहीं लूंगा कांग्रेस पार्टी से, ले लिया। मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, आ गए। मैं अपने गुरु को ठगूंगा नहीं, ठग दिया। मैं वैगनआर बदलूंगा नहीं, सरकारी गाड़ी लूंगा नहीं। 15 लाख अकाउंट में दूंगा, दे दिया। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दे दिया। चौक पे जूते मारना 50 दिन में नोटबंदी में क्या कहा था? कांदिया चौराया
किसने देखिए, कहा था? आग लगा हुआ गौरव है, भाटिया आग लगी जी, हुई है। चौक चौराहे पे आ मसाज जाऊंगा, कराइए, क्या कहा था मसाज, बताइए ना मसाज। प्रधानमंत्री जी ने, याद है? अरे, 2 करोड़ मुझसे रोजगार मत याद करिए, है? मुझसे 15 मत लाख करिए, अकाउंट है, परिणाम आएंगे। अकाउंट में आएंगे, याद है? अरे आप 92 बुलेट सीट ट्रेन पे याद उत्तर है? दीजिए नहीं ना। याद है? पूरी पोल खोल दूंगा, हिस्ट्री लेके बैठता हूँ 92 आपकी सीट में। में तो उत्तर दे दीजिए। पूरी हिस्ट्री लेके अच्छा, बैठता हूँ सीटें गौरव कितनी जी। आ रही है चलिए बताइए गुजरात में कितनी सीटें आ रही है? 50 हिमाचल दिन में कितनी नोटबंदी सीटें आ रही से है? फायदा बताइए ना हो दोनों तो। प्रदेशों में। नहीं चलिए, चौराहे पे नोटबंदी आ को जाऊंगा। गुजरा हुआ समय याद हो है? गया। आगे चौराहे अभी हम एग्जिट पोल की बात कर बताइए लेते हैं। आगे क्या? नोटबंदी को, 2 करोड़ नोटबंदी रोजगार हो की गया, बात नोटबंदी करते को थे, ना रोए अब। 15 लाख अकाउंट जी में जी देने की जी, बात करते थे। लेकिन अब हम बाद चुनाव में की गृह बात मंत्री कर जी ले। ने मेरा कह दिया निवेदन जुमला है, था। ये चुनाव प्रचार में आपने नोटबंदी की भी बात करी होगी, आपने हर विषय पे बात करी होगी। जनता ने अपना नंबर दे दिया है। हिमाचल के एग्जिट पोल्स में शून्य सारे अंडे हैं। हिमाचल के एग्जिट पोल में सारे अंडे लेकिन हैं लेकिन आम आदमी इंटरेस्टिंग पार्टी के। इंटरेस्टिंग ये है, लेकिन इंटरेस्टिंग अगर ये है, सरकार बनाएंगे। इंटरेस्टिंग ये है सुप्रिया श्रीनेत, जो बात आम आदमी पार्टी लगातार कर रही थी, इनके बड़े नेता कर रहे थे, सांसद कर रहे थे कि हम कांग्रेस को रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन गुजरात हो या हिमाचल हो, दोनों जगह कांग्रेस टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि एमसीडी के अंदर जरूर कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया है, यानी कहे तो दिल्ली के अंदर जरूर कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। योर टेक सुप्रिया। मैं सबसे पहले तो एक बात कहूंगी कि भाजपा को टक्कर और भाजपा को वही हराएगा जो उनके विपरीत की आइडियोलॉजी का होगा। भाजपा की आइडियोलॉजी नफरत फैलाने की है, भाजपा की आइडियोलॉजी हिंसा की है, भाजपा की आइडियोलॉजी बेरोजगारी बढ़ाने की है, महंगाई बढ़ाने की है। जो उसके विपरीत आइडियोलॉजी का होगा, जो कि हम सबकी बात करते हैं, हम ही दे सकते हैं, हम दुबक कर बी टीम बने रहेंगे, नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहती हूं। अभी नोक झोंक में कह गए अपराधी छवि के लोग, आज लखीमपुर नरसंहार के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा के खिलाफ अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं, हत्या का आरोप तय किया है। पिता अभी भी देश के गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। यह है इनका नैतिक कंपस और यह है इनकी नैतिकता। तो अपराधी छवि की बात ये लोग प्लीज ना करें, क्योंकि इतना बड़ा विरोधाभास और इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इससे कोई नहीं हो सकता। ये सरकार का नैतिक पतन और नैतिक दिवालियापन दिखाता है। और ये कहने के लिए मुझे किसी इंग्लिश में एक्सेंट लगाने की जरूरत नहीं होगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी को पड़ी थी। समझ में नहीं आया अंग्रेजी में एक्सेंट में क्यों बात करने लगे, शायद पता नहीं किस दर्शक को समझाना चाह रहे होंगे अपनी बेनर्थक निरर्थक बातें। जी जी, गौरव चलिए अभी जी मैं कुछ कहूं। जी जी जी, देन संजय कुमार जी 30 सेकंड। गौरव देखिए, होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी का एक ही चरित्र है, ये अपने आप को समझते हैं कि इनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है। लेकिन जब ये फील्ड में उतरते हैं तो किसी की जमानत जब्त हो जाती है, किसी का सुपड़ा साफ हो जाता है। राहुल गांधी एग्जाम में अगर उतरेंगे तो फेल हो जाते हैं। मैं इनसे 2 शब्द इन्होंने कहे, नफरत और हिंसा। मैं आपको दिखाता हूं एमसीडी चुनाव में जो इनके स्टार प्रचारक थे। देखिए लिस्ट, जगदीश टाइटलर 1984 की हिंसा नरसंहार में आरोपी हैं। सज्जन कुमार तो दोषित व्यक्ति हैं। किसने मंत्री और सांसद बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। तो कम से कम हिंसा की बात ना करें और नफरत की बात करते हैं तो औकात दिखा देंगे। आप कहते हैं कि रावण है, तो ये लव लेटर तो नहीं हो सकता है। और मैं एक बात और इन्हें बताना चाहता हूं। देखिए, 1 महीने के लिए 8 तारीख के बाद ये सारे प्रवक्ता और लीडर गायब हो जाएंगे, किसी चैनल पे नहीं आएंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींगे हाँकते हैं, और जब परिणाम आते हैं तो लोगों को पता चलता है कि ये तो अंडा पार्टी है। 6 प्रदेशों में अंडा है। 2019 के चुनाव में 17 ऐसे प्रदेश थे जहां जी जी जी, अंडा जवाब सीटें आई। जवाब जवाब तो ये सवाल तो सुन नहीं पाएंगे तो गायब हो जाएंगे। एक बड़ी खबर भी आ रही है, एक बड़ी खबर भी आ रही है हिमाचल प्रदेश से। उस खबर का भी मैं रुख कर सकता हूं। ओके सुप्रिया, 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड, देन संजय कुमार एंड अशोक वानखड़े, बोथ एक्सपर्ट्स। मुझे लगता है अब शब्दों की बात उस पार्टी को नहीं करनी चाहिए जिसके प्रधानमंत्री खड़े होकर वैधव्य झेलती हुई अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, एक मां को जर्सी गाय कहते हैं, एक पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, प्रधानमंत्री को कहते हैं रेनकोट पहनकर नहाते। इससे ज्यादा घटिया बात आप सुन सकते हैं? कभी सुनिए आपने?
आपको जितनी बदतमीजी करनी है किसी करिए। प्रवक्ता ने मैं अगर पद पर सबसे हूं, ज्यादा मैं आपसे गालियां जितनी दी है, गंदगी और तो बदतमीजी आपके नहीं शो कर पे सकता। बैठी है वो, आपको जो और करना ये है आप करिए। प्रवचन दे आपकी रही है। असलियत तो आम आदमी पार्टी लेकिन ने भी अभी अब उतार दी, एग्जिट पोल पर और आ जाते मैंने हैं। 50 बार जी जी उतारी जी है। मुझे लगता है कि आपको ये जो बदतमीजी करनी है करिए। ये आप लोगों की जो पॉलिटिकल लड़ाई है ये पिछले सीटें कितनी 1.5-2 आ रही महीने गुजरात काफी में? जबरदस्त हुई है। गुजरात सबने अपनी में अपनी सीटें ताकत के कितनी आ साथ रही है? चुनाव तो लड़ा है। बहुत लेकिन हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर ये आ रही है, बागियों को साधने के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टी लग गई है, और खास तौर पर निर्दलियों को साधने के लिए, जो कि बागी हैं असल में, उनको साधने के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टियां लग गई हैं, और वो किंग मेकर हो सकते हैं। सभी दल निर्दलियों के संपर्क में है। खबर यह आ रही है कि तीन निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के टच में है, जो जीत सकते हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। और 2 निर्दलीय जो जीत सकते हैं वो राजीव शुक्ला के टच में है। ऐसी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। निर्दलीय किंग मेकर हो सकते हैं, तो भारतीय जो 5 निर्दलीय जीत के आ सकते हैं, उन 5 से संपर्क साध लिया गया है। हमारी ब्रेकिंग स्टोरी है, एक्सक्लूसिव स्टोरी है। राजीव शुक्ला से 2 निर्दलीय संपर्क में है, और बीजेपी से 3 निर्दलीय संपर्क में है। ये समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। कांग्रेस से 2 निर्दलीय। मैं सीधा संजय कुमार का रुख करता हूं। संजय, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दिलचस्प, अगर जिस तरह के नतीजे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हिमाचल हो सकता है। व्हाट इज योर टेक? नहीं, आपने जो नंबर्स बताए कि 3 निर्दलीय जो जीत सकते हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, और 2 निर्दलीय जो जीतने की संभावना जिनकी वो कांग्रेस के संपर्क में है। मुझे इस बात पे हंसी आ रही थी कि एग्जिट पोल जितना टाइट मामला दिखा रहा है दोनों पार्टियों के बीच, ये जो दोनों पार्टियां निर्दलियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी टाइट मुकाबला है। उसमें भी कोई आसान नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफा है। तो मुझे लग रहा है बार बार हम हिमाचल की जो चर्चा कर रहे हैं, जो सारे एग्जिट पोल का अनुमान है, वो यही है कि टाइट मामला है। और जिसका जिक्र आपने किया, और अगर आप देखें 2017 के चुनाव के नतीजे, 2012 के, तकरीबन आधी सीटें 5000 से कम, 3-4,000 5,000 से कम में डिसाइड होता है विक्ट्री और डिफीट। तो ऐसी स्थिति में वोट का अनुमान लगा पाना तो आसान है, अमूमन आसान है, रिलेटिवली आसान है। लेकिन सीटों का अनुमान शायद जब परसों नतीजे आएंगे तो उलटफेर होने की गुंजाइश बनी रहेगी, क्योंकि सीट छोटी छोटी हैं, वोटर्स कम है। थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो सीटें एक तरफा हो सकती है। मैं एमसीडी का टारगेट महापोल दिखा देता हूं, जहां पर आम आदमी पार्टी 150 टच कर रही है, बीजेपी 88 के करीब रहेगी, कांग्रेस 6 से 7, अन्य के खाते में 3। कांग्रेस का जो डिबैकल हो रहा है दिल्ली के अंदर, कांग्रेस 7 सीटें एमसीडी के अंदर, एक समय पे कांग्रेस का राजकाज था, 15 साल शासन किया है। एंड शीला दीक्षित एक पॉपुलर सीएम रही है अपने टाइम पर। अमीश, कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का शासन रहा, और आप ध्यान दीजिए जिन जिन राज्यों में कांग्रेस शासन में थी, नंबर 2 से नंबर 3 पर जैसे ही फिसलती है पायदान पर, तीसरे नंबर की पार्टी होती है, बाउंस बैक कर पाना कांग्रेस के लिए असंभव रहा है। बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आप आंध्रा को भी जोड़ लें, और अब दिल्ली को भी उसी में जोड़ लें, तो ये कांग्रेस की दिक्कत रही है। जब वो कांग्रेस स्लिप करती है, जब उनका वोट खिसकने लगता है, सरकने लगता है, कमबैक नहीं हो पाता, क्योंकि फाइटर टेंडेंसीज नहीं है। तो कहते हैं फाइट बैक करना, मुझे कम से कम ये हकीकत है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस फाइट बैक करने में असफल रहती है। अशोक वानखेड़े, दिल्ली के रिजल्ट आपको सरप्राइज करते हैं, या फिर आपको ये एक्सपेक्टेड लाइन पे, माफ करिए एग्जिट पोल, मैं रिजल्ट बोल गया, एग्जिट पोल जो दिखाई दे रहा है वो सरप्राइज करते हैं? और कांग्रेस की जो स्थिति दिल्ली के अंदर हो रही है, डू यू थिंक इट इज वेरी वेरी वरिंग फॉर कांग्रेस पार्टी? क्योंकि जिस तरह से 7 सीटों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इट इज ये मेजर सेटबैक है एमसीडी के अंदर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। देखिए अमीश, धन्यवाद, बहुत समय के बाद बोलने का समय मिला है। लेकिन मैं एक बात और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपका शो मैं अटेंड करता हूं, मैं नहीं रहता हूं तब भी देखता हूं, क्योंकि इस शो का एक स्टैंडर्ड है। आज जितना छिछोरापन की बातें इस शो पे हुई है, ये शर्मनाक है मेरे लिए भी यहाँ खड़ा बैठना। और संजय जी भी, मैं उनका नेचर जानता हूं, वो भी जो सुन रहे थे, ये बहुत ही लो लेवल की बातें हो रही थी। इसको यदि आप एंकर होने के नाते इसको अवॉइड करो तो लोगों को अच्छा डिस्कशन सुनने को मिलेगा जी। अब आता हूं मेरे सवाल पे। देखिए, कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है। कांग्रेस का विधानसभा में 0 होना, उसके बाद कांग्रेस का संगठन दिल्ली में नहीं के बराबर है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं
कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन 7 दिन पहले अपॉइंट होता है। अविनाश पांडे को 7 दिन पहले बोला गया कि आप स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हो। 7 दिन में वो क्या स्क्रीनिंग करेगा, कितने लोगों को ढूंढेगा, क्योंकि शायद कांग्रेस पार्टी भूल ही गई थी कि उनको चुनाव भी लड़ना है। कांग्रेस ने दिल्ली को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ा है। शीला दीक्षित के बाद नेतृत्व कहाँ है? अजय माकन चुनाव के टाइम पे लंदन भाग जाते हैं। बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ पद पे बैठने के लिए आते हैं, लेकिन डिलीवरी कहाँ है? क्योंकि यहाँ पे कोई जवाबदेही नहीं है। चुनाव हारने के बाद जवाबदेही होनी चाहिए कि यदि ये आप चुनाव हारते हो और आपकी अध्यक्षता है तो ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां कोई फ्री फॉर ऑल चल रहा है, इसलिए कांग्रेस का ये हश्र होना बिल्कुल तय था। ये जो 6-7 सीटें आ रही है, ये कैसी आ रही है ये भी देखने वाली बात है। ये ऐसे कौन से महानुभाव है जो अपने बलबूते पे अपनी सीटें निकाल रहे हैं। वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी टक्कर का इलेक्शन स्पेशल जारी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। कुलदीप सिंह अमित जी जी, अमित जी, कुलदीप कुमार जी बोलिए। 27 साल तक तो आम आदमी पार्टी नहीं थी गुजरात में। सुप्रिया जी और इनकी पार्टी कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई वहां पर? तब तो आम आदमी पार्टी नहीं थी। तब ये क्या कर रहे 27 साल तक? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि बी टीम कौन है? बी टीम कांग्रेस है, जो हमेशा भाजपा को जिताने के लिए आगे बढ़ाती है। अगर हिमाचल में भी 5-7 सीटें कम पड़ेंगी ना, तो मैं आपके चैनल में दावे से कह रहा हूं 5-7-10 कांग्रेसी जाके उनकी सरकार बनवाएंगे और ये उनको प्लांट करेंगे वहां पर भेजने के लिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी सरकार वहां बन पाए। दूसरी बात ये कि 27 साल तो हमने। दूसरी बात, ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना। शून्य की बात करते हैं भारतीय। कुलदीप जी जवाब ले लेते हैं। कुलदीप जी, सुप्रिया जी से जवाब ले लेते हैं। सुप्रिया 27 साल तक तो आम आदमी पार्टी वहां नहीं थी, 27 साल में भी आप अपना शासन नहीं वहां पर जमा पाए, ये एक लॉजिकल बात है। योर रिप्लाई टू दिस। 27 साल तो बीजेपी आम आदमी पार्टी नहीं थी, लेकिन मोदी आप बीजेपी को कहां हरा पाए? मैं इनकी एक बात का उल्लेख इससे कर देती हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई है और हमारी लगातार गुजरात में बढ़ी है, पहली चीज। और दूसरी चीज, पहले वाले जवाब में आपके प्रवक्ता ने कहा था हम मुद्दों की बात करते हैं, महिला सम्मान की। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री जाकर वहां पर बिल्किस बानो की बात क्यों नहीं करते हैं? रेप के रिहाई की बात क्यों नहीं करते कि बलात्कारियों को 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है? जब मनीष सिसोदिया से इस चैनल का रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा ये हमारा मुद्दा नहीं है, जिसका होगा वो उससे बात करेगा। ये महिला सम्मान की बात आप कर रहे हैं। आप उस महिला सम्मान की बात कर रहे हैं जब यहां पर महिलाओं को थ्रेट दिया जाता है तो चुपचाप बैठ जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी। जब यहां पर दंगे होते हैं तो मुंह पर मौन रख लेते हैं। जब यहां पर बुलडोजर चलता है तो भाग जाते हैं। पतन कांग्रेस का हो गया है। कौन सी राजनीति आप कर रहे हैं? पतन कांग्रेस का हो रहा है। किसानी बिल्ली खंबा नोचे, पतन कांग्रेस का हो रहा है। सुप्रिया जी, कांग्रेस की गलती ढूंढिए, आम आदमी पार्टी की गलती मत ढूंढिए। आप नए हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी को करिएगा। पहले तमीज से बात करिए, बेहुदी करने आते हैं। सबको पता है वहां पर एक शब्द नहीं बोल पाते महिला सुरक्षा पर। इसको एक शब्द महिला सुरक्षा पर बोल नहीं पाते। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी रिहा हो गए, एक शब्द बोल नहीं पाए। यहाँ पर आकर प्रवचन नहीं हुआ था महिला सुरक्षा पर। जिसकी आवाज आम आदमी पार्टी ने उठाई थी पूरे देश में। चुप रहिए आप। कांग्रेस मौन थी उस समय पे पूरी तरह से। प्रवचन कांग्रेस मौन थी पूरी तरह से। और आम आदमी पार्टी ढोंगियों की पार्टी है। कांग्रेस को आप जैसे लोग की ओर लेके जा रहे हैं। देखिएगा अभी लोग जीरो पे कांग्रेस अपने कर्मों से आ रही है, आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी तो मुद्दों की बात करती है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करती है, बच्चों को अच्छे स्कूल देने की बात करती है, अच्छे अस्पताल देने की बात करती है, युवाओं को रोजगार देने की बात करती है। कौन सा मुद्दा? बुलडोजर चलता तो चुप हो जाते हैं। अरे मुझे आपसे क्या लेना? जिन्होंने निर्भया कांड के ऊपर अपने मुंह पे टेप लगाई हुई थी, उन लोगों से बात नहीं करना, उस कांग्रेस से मुझे बात नहीं करना। जिन्होंने जो राजस्थान में चुप हो जाते हैं, जब राजस्थान में बेटी का बलात्कार तो चुप हो जाती है, उस कांग्रेस से बात नहीं करना। मुझे उन सीनियर से बात नहीं करना जो जब कांग्रेस में सरकार देख के आवाज उठाती है। जी जी, अगर हिम्मत हो तो राजस्थान में बोल के दिखाइए ना, क्यों नहीं हिम्मत तुम्हारे अंदर? राजस्थान में चुप हो जाते हो। और अरविंद केजरीवाल को भी बोलो चुप बैठे। हम हमेशा करते हो यहाँ पर आकर, हमेशा महिलाओं की आवाज। देखिए आप दोनों सम्मानित हैं। बंद कमरे में भाजपा की बीच काम नहीं करती है। एक शब्द नहीं बोल पाए। यहाँ के बड़े कांग्रेस की तरह भाजपा की गोद में जाके नहीं बैठती है आम आदमी पार्टी। 8-8 एमएलए गोवा में जाके तुम्हारे बैठ गए भाजपा की गोद में बैठे हुए हो।
सबको पता पता है होगा किसकी आपको बी टीम मध्य प्रदेश में जाके सत्ता बनाई तुम्हारी। अच्छा, मुझे लग रहा है कि भाजपा की गोवा यहाँ पर के आकर मध्य प्रदेश बदतमीजी के करोगे, अंदर। उसका ये अच्छा मतलब ठीक है, नहीं एक कि सेकंड, गौरव भाटिया, आप जीत रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी लड़ रही है, ये कांग्रेस का एक लॉजिक है, इसका काउंटर जवाब क्या है गौरव भाटिया? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं अमीर जी। आप इकलौते ऐसे एंकर हैं जो कमजोर व्यक्ति, कमजोर पार्टी जिसकी जमानत जब्त हो उसको खूब समय देते हैं। कोई और प्लेटफॉर्म दे या ना दे, आपसे कोई शिकायत नहीं कर सकता कमजोर पार्टी का प्रवक्ता कि आप समय नहीं देते हैं। विश्लेषक के पास गए, फिर कांग्रेस पार्टी के आपके सवाल पास क्योंकि गए, विश्लेषक ने कांग्रेस से पूछा इसलिए। आप चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, कोई बात नहीं अमीर जी। मैं अपनी बात बोल लूं, मैं तो बड़े संयम से सुनता रहा। जी जी, मैं भारतीय नागरिक होने के नाते एक बात पे आपत्ति जरूर दर्ज करूंगा। देखिए, यहां पे बरनौल की जरूरत है, बौखलाहट है, लड़ाइयां हो रही हैं आपस में, वो अलग बात है। लेकिन यह कह देना कि लोकतंत्र भारत का इसलिए जिंदा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से भारत का लोकतंत्र नहीं है। यह लोकतंत्र वो है जिसमें करोड़ों करोड़ों नागरिक अपना योगदान भी देते हैं और उस लोकतंत्र के लिए न्यौछावर हो जाते हैं। कांग्रेस की ये जो आदत है ना, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इसीलिए खत्म होती जा रही है। और दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में 4 चुनाव 2015 और 20 विधानसभा का और 2014 और 19 लोकसभा का कांग्रेस पार्टी का अंडा आया। अंडा क्यों आया आपको मालूम है? क्योंकि जो इनको विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभानी थी वो भी नहीं निभा पाए। लेकिन दिल्ली वो के जमीन एमसीडी किसी से आप और भी ने जा ले रहे ली। हैं। मैं समझता हूं ये आत्मचिंतन का नहीं जाएंगे। आप हिमाचल में भी आपके सूत्र आपको कुछ भी बताएं, वहां पे जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। फिलहाल सीएनबी से आवाज की टक्कर में इतना ही, लेकिन एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट होगा ये तो 8 दिसंबर बताएगा। हालांकि कल भी एमसीडी चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन एक बात तय है कि गुजरात में बीजेपी का किला बच रहा है, उसमें बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। बाकी एमसीडी में आम आदमी पार्टी का परचम लहरा सकता है और हिमाचल में टक्कर कांटे की हो सकती है। आपने इस कार्यक्रम को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।